सकता है ये व्यक्ति मर जाए, और ये व्यक्ति मर जाए, यहीं धरना देते देते मर जाए, और उसके बाद भी न्याय मिले ना मिले मालूम नहीं। लेकिन ये अगर मरे हुए शमशान में भी पड़ा रहेगा तो इसके अंदर से एक ही आवाज आएगा, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में गणतंत्र नहीं है। क्योंकि नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी है। जैसे आप जानते हैं कि भारत का गणतंत्र दिवस है। तो गण मतलब लोग और तंत्र मतलब व्यवस्था, लोगों के लिए व्यवस्था। तो किसका गणतंत्र? माने भारत का गणतंत्र। भारत का गणतंत्र मतलब भारत के लोगों के लिए व्यवस्था। शॉर्टकट में अगर कहिए तो भारत का संविधान। तो संविधान आखिर किसके लिए? ये समझना है कि संविधान केवल कुछ लोगों के लिए है या सब लोगों के लिए। यदि सब लोगों के लिए है तो हम आज आपको एक ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं जिससे आपको ये लगेगा कि संविधान पे या तो शक के दायरे से लोग देखेंगे या तो सबके लिए नहीं हो सकता है। अगर सबके लिए है तो कुछ ना कुछ शक का गुंजाइश है, क्योंकि हम जो कहना चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए जिस व्यक्ति को हम दिखाना चाह रहे हैं इनका नाम कार्तिक गोराई है, और ये कार्तिक गोराई से हम गणतंत्र के विषय में आज पूछेंगे, क्योंकि पिछले 4 महीना से ये धरना पे हैं। ऐसे इनकी लड़ाई तो पूरे 15 बरस से चल रहा है, और 15 बरस से ये लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जो घर की जो संपत्ति थी वो लगभग बेच चुके हैं या खत्म कर चुके हैं। इसी लड़ाई में फूक चुके हैं कहिए तो, और उसके बाद कुछ बचा नहीं है। और आज के दिन में ये इस स्थिति में आ गए हैं कि इनका घर परिवार भी चंदे का पैसा से चल रहा है। इनके जानने वाले लोग कुछ कुछ दे रहे हैं तो ये चल रहा है। तो फिर ये कैसा गणतंत्र है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समझिए, गणतंत्र मतलब एक वोट देने का भी एक अधिकार वो गणतंत्र देता है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिस जिला में जिला जज हो, जिला कलेक्टर हो, जिला एसपी हो, डीआरएम हो, सांसद हो, विधायक हो, ऐसा जितने भी लोग हैं, तो वो लोग का वोट क्या एक वोट के बराबर 1000 वोट है क्या? वो अगर बटन दबाते हैं अपने वोट में जाके, तो मशीन में एक बार बटन दबाते हैं तो क्या 1000 लिखाता है? और ये कार्तिक गोराई अगर वोट देता है तो क्या एक बार देता है तो क्या 1 लिखाता है? क्योंकि हमें लगता है कि 1000 गुना उनमें और इनमें फर्क हो जा रहा है। तो उसी गणतंत्र में आज हम इनको जानना चाहेंगे कि कार्तिक जी, सुबह से आपके पास कोई लोग पहुंचे हैं जो गणतंत्र जिन्होंने बनाया, जैसे आप कहें तो केंद्र जैसे लोकसभा के जो लोग हैं उनके प्रतिनिधि, वो गणतंत्र बनाते हैं। यहाँ विधानसभा है, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनके जो कैबिनेट होते हैं वो एक गणतंत्र राज्य के लिए बनाते हैं, जिसको आप व्यवस्था कह सकते हैं लोगों को चलाने के लिए। तो वैसा कोई भी प्रतिनिधि या उनके अधिकारी कोई भी 26 जनवरी के दिन, जो कि सबको मालूम है कि आप धरना दे रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है क्या? नहीं, कोई व्यक्ति हमसे मिलने नहीं आया। सुबह से कोई नहीं आया? सुबह से कोई नहीं आया। पूरे धनबाद जिला का कोई पत्रकार आपसे मिलने आया क्या? हाँ, पत्रकार मिलने आया था। आपका एक आदमी आया था पत्रकार मिलने, क्या वो नाम नहीं है, वो मैडम आए थे, वो कल रात को आए थे आके। नहीं, आज बताइए, आज कोई आया है? आज कोई नहीं आया था। नहीं, आज कोई नहीं आया। तो कार्तिक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज कोई नहीं आया, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और आप जो अधिकार की लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं, आप गलत हैं सही हैं हमें नहीं पता, क्योंकि आपकी जमीन है, आप जानते हैं। अब उसमें नौकरी किसको मिला, आपको क्यों नहीं मिला, आपके जगह पे कौन कर रहा है, फर्जी लोग हैं या नहीं है, ये सब आप जानते हैं। क्योंकि आप जहां लोग को चिट्ठी दिए हैं वो भी वो लोग जानते हैं। तो आप अभी तक 15 साल लग गया ये केवल पूछने में कि भाई मेरी जमीन पे नौकरी किसे मिला, और ये बताने में 15 साल लगा। तो फिर आप इस गणतंत्र को कैसे मानते हैं, क्या समझते हैं गणतंत्र? यही तो बात है कि भारत देश में नागरिक होना ही तो गलत हो गया है, गरीब होना गलत हो गया है। ये गणतंत्र दिवस जिसको बनाया गया है, और हम पब्लिक को इसके लिए, गरीब को उद्धार के लिए, उसका न्याय देने के लिए बनाया गया है, ताकि उसे इसीलिए 3 स्टेज बनाया गया है। 3 स्टेज में चलता है भारत, और यही 3 स्टेज को पालन करते हुए हम यहाँ 4 महीना से बैठे हैं। 4 महीना से पत्रकार और छोटा छोटा मीडिया ही लोग ज्यादा आता है। बड़ा मीडिया लोग तो बोलता है कि आग लगा के मर जाओ। बड़ा बड़ा संपादक को फोन लगाता है, बोला कि यार आग लगा लो, ऐसे बात करते हैं।
ये गणतंत्रता दिवस। आइए बताइए कि ये 4 महीना से हम बैठे हैं यहाँ, सबको पता है, मीडिया से भी पता है और पेपर से भी पता है। कोयला मंत्रालय लेके एकदम पीएमओ तक हम चिट्ठी मारे हैं, चेयरमैन से लेके एकदम सारे अधिकारी को मारे हैं, लेकिन अभी तो कौन फर्जी आदमी को बर्खास्त नहीं किया गया और हमें इंसाफ नहीं दिया गया है। जबकि हमको पता चल गया है कि फर्जी आदमी जो है नेता के भाई है। नेता के भाई हमको धमकी देने के लिए भी आया था। और रहा बात आपका मीडिया से, हम सुने हैं कि कोई लाल झंडा वाला बोलता है कि बाबलू महतो नाम है जिसका, बोलता है कि मेरे पास, अब मुझे हमको पता नहीं है, मीडिया वाला को बोलता है कि आप लोग देखते नहीं आपका सिंदरी विधानसभा में कार्तिक गोरा 4 महीना से बैठे हैं, तो बोला कि हमको पता नहीं है। तो बताइए, जबकि बाबुल माँ तो खुद हमको बुलाया था यहाँ धरना पहले कि हम आपके लिए इंसाफ करेंगे, अगर एक आदमी कोई गलत किया है तो हम उसको सुधार करके करेंगे। उसका घर में गए थे, उसका साथ मेरा फोटो भी लिया है, लेकिन उसको मीडिया को कैसे बोलता है कि हमको पता ही नहीं कार्तिक कहाँ पर बैठा है धरना पे। ठीक है, अगर बोलेगा तो जाएगा, जबकि उसका साथ हम बैठ के आए हैं। और रहा बात आनंद महतो जी को, आनंद महतो जी को 14 साल पहले हमने बोले थे, उसका घर जाकर चिट्ठी दिया था, तो बोला कि ठीक है हम इसका देखेंगे। वो आज तक देखते रहा, इसलिए देखते रहा ताकि उसको मालूम है कि उसी का झंडा के आदमी लोग जो है, उसी का भाई लोगों को नौकरी दे दिया उसका जमीन में, तो कैसे आएगा? काहे कि वही पैसा से उसका चंदा जाता है। इसीलिए था, और पिताजी के पास गए थे हम उसको चिट्ठी देने के लिए, तो बोला कि ये चिट्ठी हम नहीं लेंगे, जबकि उसको पहले से पता चल गया है कि ये चिट्ठी में तो मेरा बाप का साइन है। इस तो फर्जी लोगों को जो नौकरी दिया गया है, तो नेता का हम ही लोग का, नेता का भाई लोग का है, और उसमें तो मेरा बाप का साइन है, इसमें हम चिट्ठी कैसे लगे करके नहीं लिया। लेकिन ये तो बोला नहीं कि बाप का साइन है, लेकिन बोला ये आनंद महतो का बेटा ही आपका निदान करेगा। अभी ये बताइए कार्तिक जी कि पिछले 4 महीना से आप लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, कोई न्याय का गुंजाइश दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस बीच में जो आप काम कर रहे थे, घर परिवार चल रहा था, तो आप धरना बैठे हैं, काम तो हो नहीं रहा, तो फिर घर परिवार कैसे चल रहा है? देखिए, हम यहाँ जब बैठे हैं, अब घर परिवार तब से चंदा सब चल रहा है। आज 4 महीना पहले से एक आदमी था आपका मधुसूदन राजा बोल के, जो आपका सरकार का से जुड़ा हुआ ऐसे आदमी है, लेकिन ऐसे कुछ पद का है नहीं। वो हमको यहाँ परमिशन भी दिलाया यहाँ बैठने के लिए, और मधुसूदन राजा जी मेरा कुछ पैसा भी दिया है, मेरा बेटी को पढ़ाई में भी दिया कुछ। उसके बाद जयराम महतो आया, वो भी कुछ दिया उसमें मेरे बेटे को पढ़ाई में, बोला कि आप लड़ते रहिए, हम लोग हैं आपके साथ। तो ये सब थे। और अभी भी मधुसूदन जी का फोन उन करते हैं, हम बोलता है कि हम पुलिस के बस बोलते हैं एसडीओ को कि आगे बढ़ाएगा, कार्रवाई करेगा उन लोग को, ये सब बोलते हैं। और कभी कभी चंदा भी दे के जाते हैं, और बाकी सारे बहुत सारे आदमी हैं जो चंदा दे के जाते हैं। कुछ प्रशासन भी आया था, कुछ मेरा बेटी को भी, छोटा बेटी है कुछ 6 साल का, उसको भी 100-200 रुपया दे के गया कि तुम खाना, तो इसलिए। और आज जो है, आज 5 महीना से चंदा के पैसा से मेरा परिवार चल रहा है, वरना सब कोई हम लोग भूखे मरते, और चंदा के पैसे से आज तक जी रहे हैं। नहीं तो आत्महत्या की चिट्ठी हमने तो लिख दी। आपको गणतंत्र से कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा, फिर भी 26 जनवरी के दिन में आप गले में तिरंगा बांधे हुए हैं। आखिर ये हम तिरंगा उसे दिखाने के लिए बांधे हैं कि देखिए आज गणतंत्रता दिवस आज का आदमी आज 4 महीना से नाई के गिहार लगा रहा है। बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर सरकार के डीसी एसपी एसडीओ से लेकर सरकार, राज्य सरकार तक का चिट्ठी हमने दिए हैं, और उसी का चिट्ठी अनुसार जांच भी चला। लेकिन हमको पता चला है ऐसे ऑफिसर से आपका कोल्हापुर के ऑफिसर से कि तो नेता के भाई लोग है आपका, तो हमने बोला कि हमको चिट्ठी दीजिए, निकालिए, तो बोला हम लोग दे नहीं सकते हैं, कहे कि नेता बहुत बड़ा नेता है। तो सोचिए कि कैसा बड़ा नेता है, तो फिर गणतंत्रता दिवस क्या है? तो फिर कानून जब है, डीसी है, एसपी है, अगर डीसी एसपी एसडीओ है आपका सीओ, अगर मेरा सामने अगर आधा घंटा में आएगा तो आधा घंटा में निदान हो जाएगा मेरा, लेकिन वो लोग आता ही नहीं है। एसपी को लिख के दिए, हम कुछ दिन पहले सुने हैं कि एक एसपी आया है, बहुत अच्छा एसपी आया है, सतकर्ता एसपी आया है, तो उसको सतकर्ता के नाम से उसको लिख के दिए हैं, डीएसपी के यहाँ से भेजाया है, लेकिन अभी तक एसपी भी मिलने नहीं आया। और यही हम पूछना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लगाए हैं, यही गणतंत्रता दिवस है जो कि घर में घर परिवार सूखे रोटी खाकर चना के पैसा से रोगी और रोग से बीमार से घर में तड़प रहा है परिवार लोग। और यहाँ हम बैठे हैं सर्दी खांसी ठंडा के मौसम में, देखिए कुछ हम लगा नहीं पाए हैं, कुछ चंदा दे के कुछ थोड़ा सा बना दिया है जिसमें हम रहे हैं। आज मेरा स्थिति
दवा दारू को दे रहा है, जिसमें खांसी सर्दी हो गया है, सांस का बीमारी हो गया है। 16 साल से लड़ते रहते मेरा कर्जा भी करा दिया है, 17-18 लाख रुपया कर्जा भी करा दिया है। और ये कर्जा कराने कब से हो रहा है? 2012 से। जो हमारा जमीन लिया ही नहीं बीसीएल, उसमें जबरदस्ती प्रशासन को लेकर हमारे साथ झूठा केस बना के जेल में डाल दिया और यही करता है। जबकि जो जमीन लिया नहीं उसमें अपना काम जबरदस्ती करता है, तो यही क्या गणतंत्र दिवस है? इसीलिए हमने ये लगा के हम दिखाना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से, पूरा सरकार नहीं पूरा केंद्र को दिखाना चाहते हैं, मोदी जी को भी दिखाना चाहते हैं कि यही गणतंत्र दिवस है, यही अब पार्लियामेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कहे, इनसे ये साफ संकेत जाता है कि आखिर गणतंत्र किसके लिए। आप देखे होंगे कि धनबाद में एक जज साहब का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है। ये अफसोस हर एक आदमी को है कि भाई एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, ये अफसोस सबको है। और उस मृत्यु का केवल हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि उदाहरण आपको दे रहे हैं कि जब उनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट से हो गया, उसके बाद धनबाद के तो कोर्ट छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक स्वतः संज्ञान लेके और कैसे कैसे अधिकारी धनबाद के धरती पे उतर गए जिनको कोई कभी देखा भी ना होगा और शायद देखता भी नहीं। तो एक जज की एक्सीडेंटल डेथ में पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट तक हिल जाता है। अगर कोई दुर्घटना किसी एसपी के परिवार वाले का हो जाए, जिला कलेक्टर के परिवार वाले का हो जाए, डीआरएम के परिवार का हो जाए, यहाँ डीजीएमएस के परिवार का हो जाए, तो शायद ये महकमा हिलने लगता है। कोई सांसद विधायक अगर उनके परिवार से कोई संबंधित घटना हो जाए तो ये तंत्र हिलने लगता है। तो आखिर ये समझने का चीज है कि ये तंत्र किसके लिए है। आपसे केवल इतना ही ना पूछा जा रहा है कि भाई आप उस चीज के जिम्मेवार हैं, आप उस कुर्सी पे आसीन हैं, चाहे आप जिला के कलेक्टर हो, चाहे यहाँ के एसपी हो, चाहे यहाँ के जज हो, आप कभी तो कम से कम स्वतः संज्ञान लीजिए कि आखिर ये मामला है क्या। अगर ये व्यक्ति गलत है, हम ये नहीं कहते क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि इनका पेपर सही है कि या जो इनके नाम पे फर्जी नौकरी कर रहा वो सही है। जो भी व्यक्ति सही है, मान लेते ये गलत है, थोड़ा देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये गलत है, तो पिछले 15 साल से जो व्यक्ति सब सफर कर रहा है और अभी 4 महीना से यहाँ लगातार धरना दे रहा है, तो क्या 4 महीना में आपके पास एक दिन भी ये समय नहीं हो पाया कि आप या तो प्रतिनिधि भेज के इनकी जानकारी लें, इनकी पेपर से जानकारी लें कि ये आदमी गलत है कि या इनके साथ गलत हुआ है। तो हम कहते हैं कि अगर ये गलत है तो फिर ऐसा दंड इनको दीजिए जो जीवन में फिर इस तरह का कोई दूसरा घटना नहीं कर सके, कोई धरना पे बैठ ना सके। और यदि ये जिनके चलते परेशान है, जिन्होंने इनको लूटा है, तो फिर आप वैसे व्यक्ति को ऐसा दंड दीजिए कि दोबारा उस टाइप का व्यक्ति का भी निर्माण ना हो पाए। कभी समाज में ये ना कहे कि वो टाइप व्यक्ति करोगे तो फिर ऐसा फंसोगे। माने ये धारण बनना चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए। 4 महीना में एक दिन नहीं निकलेगा ऐसा जिला कलेक्टर से नहीं हो सकता। क्यों कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ धनबाद में, तो तुरंत आदमी संज्ञान लिया कि भाई प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय है तो तुरंत उसका संज्ञान लो, तुरंत बिल्ड बनाओ, तुरंत उसके लिए जगह बन गया तुरंत। तो ये तंत्र, इसी तंत्र को आज समझना है। आज 26 जनवरी के मौके पे यदि आज यहाँ हम हैं तो आप समझ लिए कि जिला में कई जगह कार्यक्रम हुआ होगा, कई बड़े बड़े अधिकारी, कई बड़े बड़े नेता होंगे, लेकिन हम वहां नहीं गए क्योंकि हम उतने बड़े पत्रकार भी नहीं हैं, हम तो मामूली यूट्यूबर लोग हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि वास्तविक तंत्र कहाँ है और लोग कहाँ हैं, क्योंकि लोग यहाँ है और तंत्र कहीं और है। वो तंत्र जिसके लिए है और जिसके लिए बना है उसके लिए वो काम ही नहीं कर रहा। तंत्र तो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा है जो उस तंत्र में शामिल है, जो उस तंत्र का हिस्सा है, केवल वैसे लोगों के लिए तंत्र काम करता है। तो फिर ये कौन सा गणतंत्र है, ये कौन सा लोकतंत्र है, जरा इस पर जरूर विचार करिएगा। और जहां तक मेरी आवाज जाए, कम से कम जो लोग जिम्मेवार हैं वो जरूर एक बार सोचिएगा कि एक ना एक दिन हो सकता है ये व्यक्ति मर जाए, और ये व्यक्ति मर जाए यही धरना देते देते मर जाए, और उसके बाद भी न्याय मिले ना मिले मालूम नहीं, लेकिन ये अगर मरे हुए शमशान में भी पड़ा रहेगा तो इसके अंदर से एक ही आवाज आएगा कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में गणतंत्र नहीं है। क्योंकि अगला को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये निश्चित रूप से वही कहेगा। और कल होके इसका अगर बाल बच्चा नक्सली हो जाए और अगर गुंडा हो जाए तो फिर आप भी अफसोस न कीजिएगा, क्योंकि आपके तंत्र का ही ये कमाल होगा कि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका बच्चा कल होके नक्सली हो सकता है और वो उस स्थिति में शामिल हो सकता है। बाद में आप कहेंगे कि इसका बच्चा नक्सली हो गया, तो ये गलती किसका है, किस तंत्र का गलती है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। और हम इसीलिए आज यहाँ से दिखाने का कोशिश किए हैं कि ये जरूर समझिएगा कि जो लोग
बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनका वोट का कीमत इनके वोट से अधिक है? क्या वो बटन दबाते हैं तो 1000 वोट गिनती होता है और ये बटन दबाते हैं तो 1 वोट होता है? अगर ऐसा है तो फिर अलग बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो भाई जो अगर अंबेडकर का संविधान को आप कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर जी का संविधान है, और इस देश में मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो फिर ये कहाँ का विश्वास? ये बेचारा 4 महीना से यहाँ बैठा है, इस वक्त इसको कोई विश्वास ही नहीं है, इसको लग ही नहीं रहा कि हमारे यहाँ कुछ हो सकता है। तो भाई यहाँ कहाँ इसका हो रहा है विकास? ना इसका सबका साथ मिल रहा है, ना सबका विकास हो रहा है, ना सबका प्रयास हो रहा है, और ना सबका विश्वास हो रहा है। तो फिर कैसा लोकतंत्र? ये जरूर सोचिएगा। 26 जनवरी के मौके पे धनबाद से, बेड़ा कोलेरी से शंकर चौधरी, कुणाल सिंह के साथ हम आज आपको कह रहे हैं धन्यवाद।